द्वारकाधीश। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। 10 जनवरी मंगलवार के लिए है रीडिंग एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। ठीक है, पहला ये टैरो, सेकंड इज द डिवाइन डायरेक्शंस एंड थर्ड इज द फॉर्चून कुकीज। सो लेट्स कनेक्ट, देखते हैं आज हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। ओके, देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग देखने को मिलती है। ओके, कितनी कार्ड्स मिले हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो 6 कार्ड्स आर हियर, लेट्स कनेक्ट टू इट। जो पहला कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स। ठीक है, देन वी गॉट द 3 ऑफ पेंटिकल्स, वी गॉट द 5 ऑफ कप्स, वी गॉट द 10 ऑफ wands, we got the empress and we got the 10 of pentacles. ठीक है, I hope you could see the cards over here. Okay, अगर हम इन सारे कार्ड्स की बात करें तो जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आती है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है भाई, कप्स है तो इमोशंस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। ठीक है, फिर है पेंटाकल्स, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जहाँ पे वॉन्ड्स है यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो अगर कोई साइन किसी के हिसाब से मिसिंग है तो वो है सॉर्ड का, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का। ठीक है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है। ठीक है, तो अगर हम इन सभी कार्ड्स को देखें तो जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बनती है वो क्या है? देखो भाई, हमें यहाँ पे कार्ड दिखता है जो कि है दी एम्प्रेस। ओके, अब जो एम्प्रेस की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आती है वो क्या है? एम्प्रेस में हम देखते हैं कि ये पर्सन काफ़ी सारी कल्पनाओं के साथ प्रेरित है। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन अपने आप को प्रूव करना चाहता है एंड काफ़ी हद तक ये पर्सन रिलैक्स भी होना चाहता है। ये चाहता है कि भाई जो चॉइस इसने की है वो सही हो। आपके ऊपर जो उसकी डिपेंडेबिलिटी है, जो क्रेडिबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, मे बी उसने शायद आपको उसके बाकी फ्रेंड्स के साथ, घर वालों के साथ ना मिलाया हो। किसी बारे में शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ मिलाया हो, बट अल्टीमेटली वो चाहता है कि वो लोग जाने कि कोई तो एक स्पेशल पर्सन है उसकी ज़िंदगी में एंड वो आप है। ठीक है, हालांकि ये चीज़ वो बाकी लोगों से शायद छिपा रहा है या फिर दूरियां बना के रखा हुआ है। ये इसलिए है क्योंकि वो आई थिंक आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर और ज़्यादा डिपेंड होना चाहते हैं एंड ये उनका अपना चॉइस है, अपना रीज़न है। ठीक है, किसी ने उन्हें कहा नहीं है कि वो आपके बारे में ऐसा सोचे। अब ये उनकी फीलिंग क्यों आ गई, कैसे आ गई, वो देखते हैं। देखो, जो सबसे पहली बात यहाँ पे प्रेरित होने की है वो है 10 ऑफ wands। ये फोकस्ड होना चाहते हैं। ठीक है, दुनिया को प्रूव करना चाहते हैं कि मैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकता हूँ, मैं और भी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें कर सकता हूँ एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है मैं उससे भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता हूँ। जब हम किसी कंपनी में काम पे लगते हैं, ठीक है, तो कई बार हम कोशिश करते हैं कि हमें इससे भी बड़ा ओहदा मिले एंड किसी रीजनिंग में कई सारे लोगों को ये मिलता भी है कम समय में। ये क्यों होता है? बिकॉज जब आप किसी क्रेडिबिलिटी देखते हो और आपको लगता है कि ये पर्सन जो है वो इससे भी ज़्यादा रिस्क निभा सकता है, इससे भी ज़्यादा उसमें क्रेडिबिलिटी है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। मेरे हिसाब से ये एक्चुअली लोगों का दिल जीत चुका है। अगर हम आपके बारे में बात करें तो मे बी आप उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हो। ठीक है, और ये भरोसा क्यों करते हो, इसके पीछे का रीजनिंग क्या है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर होती है। ठीक है, अब ये हर किसी के साथ रीजनेट होगा ऐसा नहीं है, किसी के साथ शायद बहुत ज़्यादा रीजनेट हो सकता है। देखो भाई, 3 ऑफ पेंटाकल्स मतलब कहीं ना कहीं पे आप दोनों ने एक ही सिचुएशन को झेला है। फिर चाहे आप अपनी सिंगल लाइफ की कंपैरिजन करें या फिर एक साथ अपनी जो ज़िंदगी जी है, कि जहाँ पे आप दोनों ही शायद इस कदर वहाँ पे आए थे कि दोनों ने ही कहीं पे मार झेली है, वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इस पर्सन को देख रहे हैं, फिर ये पर्सन आपको देख रहा है। आप दोनों ने मिलके कई सारी परिस्थितियों का सामना किया है। अगर ऐसी बात है तो आपको पता है कि ये पर्सन अगर उसने तब आपका साथ दिया था तो अब भी ये आपका साथ दे सकता है। अगर हम इनकी पास्ट की बारे में बात करें तो जो उनका पास्ट यहाँ पे दिखता है जो कि है 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स,
तो दोनों सूरतों में कि किसी किसी के साथ शायद ये कार्ड ज़्यादा रेजोनेट होगा एंड किसी के साथ ये कार्ड। बिकॉज देखो, लोनलीनेस, अकेलापन व्यक्ति को यूं ही नहीं आता, उसके लिए बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ती हैं। एंड मे बी अगर इनका पहले ब्रेकअप हुआ हो या फिर कहीं ना कहीं पे कि ज़िंदगी में उन्होंने अगर अलग अलग प्रकार की मार झेली हो, तो उसके बाद भी सरवाइव करना, मतलब हाँ, ये पर्सन मुश्किल हालात से भी बचकर निकल सकता है, ये काबिलियत हमें इसमें दिखती है। हालांकि किसी किसी व्यक्ति में शायद डिप्रेशन जैसी चीज़ें दिखती हैं जो शायद इस पर्सन में पहले थी और शायद अभी भी हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो, इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। ठीक है, तो अब ये पर्सन जो है, जैसे कि हम ये ग्राफ देख रहे हैं, ये ऐसा ग्राफ है एंड फिर ये आ गया। मतलब कहीं ना कहीं पे जब आप आते हो तो ये सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे ये और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं, और जब नहीं थे आप तो उनकी परिस्थिति ऐसी थी। हालांकि जो इनका अभी का अंडरस्टैंडिंग है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि भाई प्रैक्टिकली ये बहुत ही सपोर्टिव है। ठीक है, शायद काफ़ी लोग इनको सपोर्ट करते हैं, काफ़ी लोग इनको जानते भी हैं इनके हेल्पफुल नेचर के लिए, कि ये कितने अच्छे व्यक्ति, इनकी स्माइल कितनी अच्छी है। ये क्यों है? बिकॉज अब इस पर्सन ने जान लिया है कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट रहेगा। एंड अब जब ये प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आती है कि ये क्यों हो रहा है, बिकॉज कोई ऐसा उनका साथ दे रहा है जो डिपेंडेबल हो। अब हम देखते हैं डिवाइन डायरेक्शन से हमें क्या रीडिंग मिलता है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, चुनते हैं 3 कार्ड। ये आ गया पहला कार्ड, ये आ गया दूसरा एंड ये आ गया तीसरा। ठीक है, जो तीनों कार्ड है उसमें से जो पहला कार्ड है वो है फैमिली। ठीक है, फैमिली इज एवरीथिंग, रिकनेक्ट विद देम और टेल देम यू लव देम। दूसरा जो कार्ड है यहाँ पे वो है ट्रस्ट। ओके, ट्रस्ट इन योर इंट्यूशन, इन व्हाट यू आर फीलिंग, सेंसिंग, सीइंग और एक्सपीरियंसिंग। एंड जो तीसरा कार्ड है वो है मूव, गेट अप एंड गेट एक्टिव, ट्राई जेंटल एक्सरसाइज सच एज योग, tai chi और पिलाटेस। ठीक है, अगर हम इन तीनों चीज़ों को ध्यान से देखें तो फैमिली से अब ये पर्सन और ज़्यादा कनेक्ट हो सकता है। हाँ, किसी किसी हालत में ये आपको अभी फैमिली मान चुके हैं, या फिर आप ऑलरेडी इस व्यक्ति के साथ हो, यू आर मैरिड एंड आपकी फैमिली बन चुकी है। आई थिंक यहाँ पे एक जो चीज़ हमें दिखती है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ज़्यादा दिखती है, यानी कि अब ये पर्सन अपने फैमिली से अलग नहीं होना चाहता। ओके, ये फैमिली का एक हिस्सा बनना चाहता है। कई बार देखा जाता है कि जब किसी को नया नया जॉब लगता है या फिर कई बार जब ब्रेकअप होता है तो व्यक्ति फैमिली से दूर जाता है। यहाँ पे ये पर्सन फैमिली के करीब जाता हुआ दिखता है, मतलब ये सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता है। सेकंड जो बात है वो है ट्रस्ट। तो हाँ, ये पर्सन चाहता है कि लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करें, एक अंडरस्टैंडिंग वाला भाव। एंड आप भी अगर इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, अगर आप इस जगह पे हो जो कि है द एम्प्रेस, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। अगर आप नहीं हैं तो ये फेस उनकी कौन सी है? 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स वाली। तो अगर ये पर्सन आपसे जुदा है, अभी सेपरेट है, तो ये पर्सन शायद थोड़ा सा डिप्रेस्ड या थोड़ा सा नाराज, थोड़ा सा अकेला हो सकता है। लेकिन आपकी एंट्री के बाद जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे दिखती हैं। एंड इसीलिए किसी किसी हालत में ये पर्सन अभी हेल्थ एक्सरसाइज करने लगा है, जो उसके ऊपर जो आई थिंक हेल्थ के ऊपर जो क्वेश्चंस थे कि शायद थोड़ा सा मोटापा है या फिर थोड़ा सा वजन है या फिर कि उसको ऑर्थराइटिस है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, डिप्रेशन है, तो उनसे बाहर निकलने के लिए ये पर्सन काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज कर रहा है। शायद उसकी बॉडी भी सुडौल हो सकती है, उसको शायद कुछ एप्स भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट, 6 पैक एप्स जो कहते हैं, वो चीज़ें आपको इनमें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ये कब होते हुए दिखता है हमें? अगर ये पर्सन सही चुनाव करता है, अगर आप इनके साथ हो। देखते हैं 2 हमें कुकीज़ मिल चाहिए और दोनों कुकीज़ आ चुकी हैं। जो पहले कुकी है वो है रोमांस एंड जो सेकंड कुकी है वो है मैनिफेस्टेशन। तो आई थिंक ये सब कैसे हो पाया, है ना, कि कहीं ना कहीं आप इनको मिल गए, चीज़ें सही होने लगी हैं। एंड ये सब अभी हमें यहाँ पे क्यों दिख रहा है? रीज़निंग बहुत ही सिंपल है, जो हम हमेशा कहते हैं एंड इसको एनालाइज करते हैं कि पहली बात तो यहाँ पे हमें रोमांस दिखता है एंड रोमांस लाइवली है। जैसे कि हम फिल्म में जाते हैं तो फिल्म में म्यूज़िक होता है एंड सब कुछ मसाला होता है। बिल्कुल उसी तरह से अगर हम आपकी ज़िंदगी में देखें तो अगर आपकी ज़िंदगी में रोमांस है
आप हर वक्त उनसे मिलने के लिए तड़पते हो, या फिर उनकी जब उनका जब कॉल आता है, आप जब उनकी आवाज़ सुनते हो तो कुछ फीलिंग होती है, तो वो रोमांस बहुत ज़्यादा एक्टिव हमें इस रिश्ते में दिखता है ना। उसके पीछे की जो रीजनिंग है वो भी यहाँ पे है, मैनिफेस्टेशन। ये अधूरे नहीं है, ये आपके साथ है, एंड आप हमेशा कोशिश करते हो कि ये इस बात को समझे कि आप उनके बारे में और ज़्यादा सोचते हो, ठीक है। आप ज़्यादा कोशिश करते हो कि ये पर्सन आपको समझे, आपके बारे में अंडरस्टैंड करे, बिकॉज आप जितना उनके बारे में सोचते हो, उनको पॉजिटिव वाइब देते हो, उतना ही आप दोनों का जो बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इतना रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।